भाइयों, मेरा नाम है कार्तिक और एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपनी कार से बेस्ट माइलेज आप कैसे निकाल सकते हो। अब वो चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, उसका कोई फर्क नहीं होगा। मैं आप लोगों को टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप है ना अपनी कार का बेस्ट माइलेज आप निकाल सकते हो। सबसे बेस्ट तो देखो एक ट्रिक होती है क्रूज कंट्रोल। मतलब आप अपनी कार को अगर हाईवे पे चला रहे हो तो क्रूज कंट्रोल पे लगा के छोड़ दो 80 की रफ्तार पे, तो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया माइलेज निकालेगी। लेकिन अगर आपकी कार में क्रूज कंट्रोल नहीं है तो और कुछ मैं टिप्स आप लोग को बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपनी गाड़ी से बहुत बढ़िया माइलेज निकाल सकते हो। तो चलो भाई वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स। तो भाई वैसे तो ये जो मैं अभी कार चला रहा हूँ ये डीजल कार है, तो वैसे भी ये माइलेज तो ज़्यादा ही देगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अभी पीछे से जहाँ से मैं चला के ला रहा हूँ ना इसको, तो वहाँ से देखो भाई 18.8 किलोमीटर में चला के ला चुका हूँ और 19.3 का माइलेज ये दे रही है मेरे को। तो वैसे ये अगर मैं इसको तेज भगाऊंगा ना तो ये और भी कम माइलेज देगी, और अगर और भी ज़्यादा प्यार से चलाऊंगा तो 20+ इसका माइलेज आराम से चला जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने खूब अचीव किया है इससे 20+ का माइलेज। लेकिन भाई अभी वो कैसे करना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो पहली बात तो कभी भी ना अपनी कार के RPM को आप ज़्यादा हाई पे जाने ही मत दो। यानी मैक्स टू मैक्स अगर आपका RPM जाए ना तो 2500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये जो RPM की ये मार्किंग होती है ना, ये सुई, तो इसको कभी भी ना 2500 से ऊपर तो किसी भी केस में लेके मत जाने दो अगर आपको माइलेज निकालनी है। और दो चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ भाई, या तो आप कार से परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट करो या तो माइलेज ही एक्सपेक्ट करो। क्योंकि अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना तो फिर आप माइलेज को भूल जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप परफॉर्मेंस भी फुल निकाल रहे हो, गाड़ी की भगा रहे हो और फिर आपको माइलेज भी अच्छा चाहिए। दोनों में से भाई दोनों चीज़ें साथ कभी नहीं हो सकती, होगी दोनों में से कुछ एक चीज़ ही। तो भाई चलो बताता हूँ। देखो अभी सबसे पहली तो आपको RPM को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। 2500 RPM से ऊपर नहीं लेके जानी है गाड़ी। और गियर भाई टाइम टू टाइम चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे इंडिकेशन आ जाए ना उसके हिसाब से गियर को हमेशा चेंज करो। डाउन भी टाइम पे मारो और अप भी टाइम पे मारो, ठीक है। और अभी जैसे मैं रीसेट मार देता हूँ, जैसे ये भाई 19.7 की माइलेज दिखा रही है अब तो। ये भाई मैंने 0 कर दी, ठीक है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन 0 कर दी है। अभी ये जूम क्लियर नहीं हो रहा, हाँ ये देखो ड्राइव इन्फॉर्मेशन 0 कर दी। अब देखो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब ये मेरा RPM देखते रहना, RPM को ना मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं, मतलब 2000 भी मुश्किल से लेके जाऊंगा। और फिर आप माइलेज देखना क्या माइलेज निकालेगी गाड़ी। ये RPM से भाई ये होता है कि जैसे मान लो आपकी गाड़ी भाई स्ट्रेस, जितना ज़्यादा RPM दोगे उतना ज़्यादा इंजन रैव होएगा, उतना तेज घूमेगा, तो वो उतना ही ज़्यादा डीजल या पेट्रोल जो भी फ्यूल है वो कंज्यूम करेगा। तो आप उसको भाई बढ़ावा दो ही मत, तो वो कम ही कंज्यूम करेगा। तो अब ये देखो मेरी 2000 तक आ गई, मैंने गियर चेंज कर दिया, RPM वापस डाउन हो गई। तो ऐसे करके भाई मैं लो RPM पे चलाऊंगा। और अभी तो देखो 300 मीटर गाड़ी चली है, उसमें माइलेज 22 का शो हो रहा है। अभी RPM बढ़ गई, अब वापस कम हो गई। अब माइलेज देखना, अब 22 का हो गया माइलेज, ठीक है। अब देखते रहना भाई, अगर मैं इतना ही प्यार से गाड़ी को चलाऊंगा ना तो भाई ये माइलेज की तो आप पूछो मत, कितना बढ़िया माइलेज ये देगी मेरे को। अभी तो वैसे ना आगे ट्रैफिक सा भी आ गया है तो थोड़ी और वैसे ही कम हो जाएगी। ट्रैफिक बिल्कुल ना हो और आप बिल्कुल नॉर्मल चलाओ ना तो भाई मस्त माइलेज देगी एकदम। अब ये देखो प्यार से चलाने पे ना 20+ आराम से माइलेज देती है गाड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो खैर डीजल है इसलिए 20+, अगर पेट्रोल है ना तो 17-18 भी देना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पेट्रोल की गाड़ी अगर 17-18 की माइलेज दे दे तो बहुत होती है। तो ये देखो भाई, ठीक है, 22 का माइलेज दिखा रही है। अब भाई मैं ऐसे नहीं कहता कि 22 दिखा रही है तो 22 ही दे रही है। आप फिर भी दो की माइलेज भी कम कर लो, 20 की भी मान लो ना, तो भाई 20 की माइलेज भी बहुत होती है। आप ये देख लो, ठीक है। तो ऐसे आप भाई गाड़ी की माइलेज निकाल सकते हो। RPM को 2500 से ऊपर नहीं जाने देना कोई भी केस में, मैं तो कहूँगा 2000 से भी ऊपर मत जाने दो। और दूसरा केस है भाई गियर टाइम टू टाइम चेंज करो। ऐसे नहीं भाई आप स्पीड में भगा रहे हो, गियर आपने लगा ही नहीं रखा है अच्छा स्पीड वाला, तो वैसे काम मत करो भाई। गाड़ी के साथ गाड़ी का भी नुकसान होता है और ऊपर से माइलेज भी गाड़ी कम देती है। तो गियर का खास तौर से ध्यान रखा करो कि परफेक्ट गियर में गाड़ी है ना, टाइम टू टाइम चेंज करो गियर को। और ऐसी चीज़ है, देखो गाड़ी एकदम मस्त मक्खन चलेगी, प्यार से चलाओ। जितना आप दो ही काम कर सकते हो भाई, या तो आप गाड़ी को भगाओ, मतलब फुल रेस देके आप जैसे चलाते हो वैसे चलाओ, तब गाड़ी माइलेज नहीं देगी लेकिन आपको परफॉर्मेंस दे देगी। लेकिन अगर आपको माइलेज चाहिए तो भाई गाड़ी के साथ उतना ही प्यार से पेश आना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें होती है और ये दोनों चीज़ें कभी साथ हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये देखो अब गाड़ी का माइलेज मैं दिखाता हूँ। अभी भी देखो 1.3 किलोमीटर में चल चुका हूँ, अभी भी गाड़ी 20 का माइलेज दे रही है।
तो आप देख सकते हो इस हिसाब से अगर आप ऐसे ही नॉर्मल धीरे, मतलब ऐसे नहीं कहता बिल्कुल ही आप धीरे चलाओ, अगर रोड खाली आ जाती है ना आगे, तो आप आराम से भाई 80 तक भी चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 90 और आप, मैं तो कहता हूँ आप 100 की स्पीड तक भी चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त गाड़ी चलेगी, तो माइलेज भी मस्त आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पर आरपीएम का खास तौर पे, अभी देखो मेरी गाड़ी 4th गियर पे है, 5th मांग रही है, लेकिन अगर मैं गियर नहीं लगाऊंगा ना, यहाँ पे इंडिकेशन भी आ रहा है, तो देखो माइलेज 20 से नीचे आ चुका है। अभी मैंने 6th गियर लगा दिया है सीधे, अब ये 5th पे डाउन मांग रही है, लेकिन मैं नहीं कर रहा डाउन। अभी देखो माइलेज ऑटोमेटिक 20+ चला गया, क्योंकि भाई सारा खेल गियर और आरपीएम का है माइलेज के अंदर। तो सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन सीख लिया ना गियर और आरपीएम का, तो आपकी गाड़ी भाई आप माइलेज निकालना सीख जाओगे बहुत बढ़िया। तो भाई ये ही ट्रिक्स है जिससे आप माइलेज निकाल सकते हो। बाकी तो वो जो क्रूज कंट्रोल वाली है कि भाई क्रूज कंट्रोल पे सेट करके छोड़ दो, वो तो आपके हाईवे पे ही काम आएगी। बाकी ये वाली जो मैंने ट्रिक बताई ना गियर और ये आपको भाई सिटी में भी काम देगी, ये वाली ट्रिक। तो भाई मैं तो कहता हूँ आप गाड़ी को प्यार से चलाना सीखो अगर आपको माइलेज निकालनी है। बाकी अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, परफॉर्मेंस पसंद है, तो भाई मस्त भगाओ, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, मस्त एंजॉय करो, ड्राइव करना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई ये कुछ थी वीडियो, उम्मीद है आप लोग को यार अच्छी लगी होगी। मैंने जो आप लोग को ट्रिक्स बताई वो आप लोग को समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। उम्मीद है अब आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो उससे अच्छी माइलेज अचीव करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।